अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है? सेकेंड ईयर अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आपको आपके मार्क्स क्यों इम्प्रूव करने हैं? जब आपने मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई किया था और पीएमडीसी ने इस दफ़ा आपको आपके इम्प्रूवमेंट के बेस पे एडमिशन नहीं दिया, आपने इम्प्रूवमेंट की, आपका रिज़ल्ट आया लेकिन आपके मार्क्स जो हैं उनको ऐड नहीं किया आपके ओवरऑल एग्रीगेट में, और आपका ओवरऑल एग्रीगेट कम आया और कम आने की वजह से आपको एमबीबीएस और बीडीएस सेशन 2024-2025 में एडमिशन नहीं मिला। तो अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा है कि जब हमें एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन ही नहीं मिलना तो हम इम्प्रूवमेंट क्यों दें, हम क्यों अपने आप को ख्वार करें, जलील करें, पेरेंट्स के पैसे को तबाह करें। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन हम उसको अवेल क्यों करें। FAC इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए ना करें कि आपका एडमिशन किसी प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में होगा। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिसी है ये 2024 के लिए थी। अब ऑनवर्ड क्या होता है इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इस दफ़ा ये पॉलिसी इसलिए दी गई थी कि चूँकि ऑलरेडी जो थे एडमिशन्स बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, टेस्ट जो थे वो लीक आउट हो गए थे और बेज़ाब्तियाँ हुई जिसकी वजह से रिकंडक्ट हुए सिंध का भी, इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है उसको भी रिकंडक्ट किया गया। तो उस वजह से एडमिशन प्रोसेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। और अभी भी अगर मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ वेट करते रिजल्ट्स अनाउंसमेंट का तो और भी टाइम ज़्यादा लग जाता, जो लग चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन हुआ क्या कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी इस दफ़ा उनको उनके मार्क्स जो काउंट नहीं किए गए, तो अब मज़ीद उनके लिए ये है कि वो क्यों इम्प्रूवमेंट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, FAC के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके MBBS और BDS के लिए नहीं है। FAC के मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं तो इसके अलावा जो बाकी जितने भी कैरियर्स हैं, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको आपके FSC और मैट्रिक के मार्क्स आपको देखे जाते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको किसी अच्छे से डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा अच्छे FSC मार्क्स जो हैं उनके अदर बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं कि आपको स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड्स जो हैं वो अगर लेने हैं आपने आगे की यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। अगर आपके FSC स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपके मैट्रिक के मार्क्स स्ट्रॉन्ग होंगे, एक तो आपको एडमिशन मिलेगा ईजी। दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पे ग्रांट्स आते हैं, स्कॉलरशिप्स आते हैं, स्कॉलरशिप में हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। इसी तरह जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स होती हैं अगर आपने वहाँ पे भी अप्लाई करना होता है तो अगर आपकी FAC स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको जो है तो स्कॉलरशिप ईजिली आप लोग अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, लेट्स से आपने किसी भी डिग्री के अंदर कोई भी डिग्री कर लिया, आप लोगों ने BS उसके अंदर कर लिया 4 ईयर लगा के, और उसके बाद आपका माइंड बनता है कि आप CSS जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, तो कि FSC आपकी बैकबोन है, मैट्रिक आपकी बैकबोन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आप वहाँ पे आपको जल्द ही इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपकी FSC स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने कैरियर्स, अगर उन्हें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो याद रखें कि जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपके मैट्रिक से ऑनवर्ड जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो चेक की जाती हैं। अगर आपके मैट्रिक और आपके FSC के मार्क्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द प्रेफरेंस। तो ये कुछ बातें थी जो कि आप लोगों के लिए जाननी ज़रूरी थी। आप लोग ये सोच के इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करना छोड़ दें कि हमारा तो एडमिशन नहीं हुआ तो हम लोग क्यों जो है तो FAC को इम्प्रूव करें। तो FAC के मार्क्स जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं आपके आगे के लाइफ में। मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद न्यूज़ के लिए, मज़ीद काउंसलिंग के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।